अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आज आप खैरियत से होंगे। इल्म बदी के जिस मौजू को हमने शुरू किया था, अब उसी मौजू को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। इससे कबल हमने सनाए मनवी पर बात की, और सनाए मनवी के तहत हमने सनत तज़ाद पर भी बात की। आज हम सनत जमा पर बात करेंगे। सनत जमा क्या है? सनत जमा कलाम में कई चीज़ों का एक साथ जमा कर देना और फिर उन्हें किसी एक खसूसियत की बिना पर एक बात या हुक्म के तहत लाना सनद जमा कहलाता है। ये तो इसकी तारीफ है, इससे तो बात आसानी से पूरी तरह समझ नहीं आएगी। लेकिन यानी कलाम में दो से तीन चीज़ों का तज़किरा इकट्ठे किया जाता है, फिर उसके बाद उन तीन या चार जो भी अशिया हों, जो लफ्ज़ हों, जिस मौजू से मुतल्लिका हों, उनको किसी एक ही हुक्म के तहत बांध दिया जाता है। उनकी मुनासबत से कोई एक लफ्ज़ लाया जाता है जो उन अल्फाज को, उन या मौज़ूआत को किसी एक ही मौजू के तहत बांध देते हैं। मसलन हमारा ये जो शेर हमने लिया है, बुए गुल नालाए दिल दूधे चिराग महफल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। तो इस शेर में इस गालिब का ये शेर है। इस शेर में बुए गुल नालाए दिल दूधे चिराग महफल, इन तीन चीज़ों को लाया गया, और फिर इन सब की जो मुनासबत से, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला, जो परेशान है, इस एक लफ्ज़ के तहत इन तीनों को एक ही हुक्म में बांध दिया गया। तो इस सूरत को सनत जमा कहा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यानी इसमें मिसाल में हमने लिखा भी हुआ है कि बुए गुल नालाए दिल दूध चराग महफिल, इन तीनों तरकीब को परेशानी के तहत लाया गया है। अगला शेर, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। ये मीर तकी मीर का मशहूर ज़माना शेर। अब जिसमें भी सनत जमा का इस्तेमाल हुआ है, हम तुम और मीर को जुल्फ़ों की असीरी के तहत एक ही हुक्म में बांध दिया गया है। इस सूरत को भी सनत जमा कहते हैं। तो यानी किसी शेर में या कलाम में दो दो से ज़्यादा अल्फाज को लेकर आना, फिर उनको किसी एक ही हुक्म, किसी एक ही झैल में बांध देना या शुमार करवा देना, इस सूरत को इल्म बदी की इस्तिलाह में सनत जमा कहते हैं। यकीनन अगर इसमें कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सवालात के जवाबात देने की भरपूर कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका अमीन नासिर हो। जज़ाकल्लाह।